दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी लाश के बारे में बताने वाला हूँ जो पिछले 3000 साल से महफूज है। एक ऐसी लाश जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े साइंसदां हैरान रह गए। एक ऐसी लाश जिसके बारे में कुरान ने सदियों पहले खबर दे दी थी। जी हाँ, यह है दुनिया के सबसे बड़े जालिम बादशाह फिरौन की लाश। वही फिरौन जिसने खुदाई का दावा किया, जो नबी खुदा के मुकाबले में खड़ा हुआ। लेकिन सवाल ये है, आखिर क्यों अल्लाह ने फिरौन की लाश को आज तक महफूज रखा? क्या वजह है कि वो लाश आज भी म्यूजियम में रखी है ताकि लोग इबरत हासिल करें? चलिए पूरी कहानी सुनते हैं, लेकिन आखिर तक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक तारीख नहीं, ये एक इबरत है। फिरौन मिस्र का सबसे ताकतवर बादशाह था। उसके पास बेशुमार दौलत, बड़े बड़े महल, ताकतवर फौज, सोना चांदी के खजाने और हजारों सिपाही थे। लोग उसके डर से उसे खुदा मानते थे, लेकिन गुरूर ने उसकी अकल छीन ली। वो कहने लगा, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। सोचो, एक इंसान जिसे मरना है वो खुद को खुदा कहने लगा। अल्लाह ने अपने नबी हजरत मूसा को भेजा। हजरत मूसा ने फिरौन से कहा, ए फिरौन, तुम सिर्फ अल्लाह को रब मानो, उसी की इबादत करो। लेकिन फिरौन को ये बात बर्दाश्त न हुई। उसने कहा, मूसा, तुम जादूगर हो और तुम्हारा रब झूठा है। फिरौन सिर्फ मगरूर ही नहीं बल्कि बेहद जालिम भी था। वो बनी इसराइल की कौम को गुलाम बनाकर रखता, उनसे काम करवाता, उनके बच्चों को कत्ल कर देता और औरतों को जिंदा छोड़ देता, ताकि गुलामी का ये सिलसिला हमेशा चलता रहे। मगर याद रखो, अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। जब जालिम की हद बढ़ती है तो अल्लाह का फैसला आ ही जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, फिरौन, एक अल्लाह को मानो, तुम खुदा नहीं हो। फिरौन हंस पड़ा, मूसा, क्या तुम मुझ जैसे अजीम बादशाह के सामने ये बात कर रहे हो? अगर तुम सच्चे हो तो कोई मौजज़ा दिखाओ। अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा ने अपनी लाठी जमीन पर फेंकी और देखते ही देखते वो एक निहायत खतरनाक और जबरदस्त सांप में बदल गई, जिसे देखकर सबके होश उड़ गए और पूरा दरबार कांप उठा। लेकिन फिरौन ने हार ना मानी। उसने अपने जादूगरों को बुलावा भेजा। जादूगरों ने अपने डंडे और रस्सियां फेंकी, वो भी सांपों की तरह रेंगने लगी। लेकिन जब मूसा का ऐसा हरकत में आया तो सबको निकल गया। जादूगर सजदे में गिर पड़े और कहा, हम ईमान लाए मूसा के रब पर। वही जादूगर जिन्हें फिरौन ने खरीद रखा था, वही उसके खिलाफ हो गए। आखिरकार हजरत मूसा बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल पड़े। फिरौन ने अपनी फौज के साथ उनका पीछा किया। सामने था दरियाए नील और पीछे फिरौन की फौज। बनी इसराइल डर गए और कहने लगे, ए मूसा, हम तो फंस गए, अब बचने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन हजरत मूसा ने कहा, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी पानी पर मारी। पानी दोनों तरफ पहाड़ की तरह खड़ा हो गया और बीच में सूखा रास्ता बन गया। बनी इसराइल उस रास्ते पर चलकर निकल गए। फिरौन ने अपनी फौज के साथ उनका पीछा किया। जब वो बीच दरिया पहुंचा तो अल्लाह का हुक्म आया, पानी की दीवारें गिर गईं। फिरौन डूबने लगा। उस वक्त उसने चीख कर कहा, मैं ईमान लाया मूसा के रब पर। मगर अल्लाह ने फरमाया, अब ईमान ला रहे हो जबकि सारी जिंदगी नाफरमानी में गुजारी। आज तेरा जिस्म बचा दिया जाएगा ताकि आने वाले लोग इबरत हासिल करें। और यूं फिरौन डूब कर मर गया, मगर उसकी लाश पानी से बाहर निकाल ली गई। दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हजारों साल गुजरने के बावजूद फिरौन की लाश आज भी महफूज है। आर्कियोलॉजिस्ट ने उसे मिस्र के म्यूजियम में महफूज रख रखा है। दुनिया के साइंसदां आज भी हैरान हैं कि ये लाश हजारों साल गुजरने के बाद भी कैसे सलामत है। लेकिन कुरान ने सदियों पहले इस हकीकत को बयान कर दिया था। आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू आने वालों के लिए एक निशानी और सबक बन जाए।